वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। ये आपकी दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 1 है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने? ठीक है। सो पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक ने कभी उसका होमवर्क नहीं किया। होमवर्क आपको पता है ना, स्कूल से मिलता है। टू बोरिंग, ही सैड। बहुत ही बोरिंग होता है, पैट्रिक कहता है। ही प्लेड हॉकी एट बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेंट। निंटेंडो का मतलब होता है वीडियो गेम, ठीक है। वो होमवर्क करने की बजाय हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और वीडियो गेम खेलना पसंद करता था, ठीक है। हिज टीचर टोल्ड हिम, उसके टीचर उसे बोलते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग। अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी याद नहीं कर पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस का मतलब होता है एक इनएरोगेंट पर्सन, जो कि एजुकेट नहीं होता, मतलब अनपढ़, ठीक है। वट बट वट कुड ही डू, पर वो क्या करता? ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से नफरत थी। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो एक छोटी डॉल से खेल रही थी। टू हिज सरप्राइज इट वाज नॉट अ डॉल। वो थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वो जो एक डॉल नहीं है। हाँ। देन एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनी साइज। वो एक मैन था, ठीक है, आदमी था, बहुत छोटे साइज में। He had a little wool shirt with the old-fashioned brooches and a high tall hat, much like a witch. Witch मतलब चुड़ैल। अब आप इसको ध्यान से देखो तो क्या इसकी जो टोपी है वो चुड़ैल की टोपी जैसी नहीं है? और उसके कपड़े जिस तरह से वो यहाँ पे बताया गया है, he yelled मतलब एक तरह से उसने चिल्लाया, save me, don't give me back to the cat। मुझे बचाओ, इस कैट के पास दोबारा मत जाने दो। I will grant your wish। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। I promise you that। मैं तुमसे वादा करता हूँ। Then Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. जो पैट्रिक था वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी है। उसके सभी सवालों का जवाब था। सो ही सैड, उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट इज 35 days। उसने बोला कि उसे से उसका होमवर्क करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 35 days तक का है, यानी एक पूरे सेमेस्टर का। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड गेट एज। ए का मतलब से ए ग्रेड होता है ना, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो उसकी बात की जा रही है कि अगर जो पैट्रिक है उसका होमवर्क अच्छा होगा तो उसको ए ग्रेड मिलेगा, ठीक है। द लिटिल मैन फेस wrinkled लाइक a dishcloth थ्रोन इन द हैम्पर। जो जैसे आप किसी क्या बोलते हैं उसको, टोकरी के अंदर बहुत सारे कपड़े डाल दोगे ना, तो आप देखोगे कैसे घुड़ी मुड़ी से हो जाते हैं ना, तय करके नहीं रखोगे। तो उस आदमी की शक्ल बिल्कुल ऐसी सी बन गई थी, ठीक है। He kicked his leg and doubled his fist, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it। मतलब बहुत ज्यादा एक तरह से ये सुनने के बाद थोड़ा सा तंग सा, परेशान सा हो गया था। और फिर उसने बोला खुद से ये कहते हुए कि हाँ मैं ये करूंगा, ठीक है। देन एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, वो अपने शब्दों पे कायम रहा। दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर was one glitch। एक glitch हुआ। The elf did not always know what to do and he needed help। Help me, he said, and Patrick will help in whatever way। जो एल्फ था उसको हमेशा पैट्रिक की मदद लेनी पड़ती थी, तो हमेशा वो चिल्लाता रहता था कि हेल्प मी, और पैट्रिक को भी उसकी मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीब्ड while reading Patrick's homework। Get me dictionary? No। What even better, look up the word and sound it out by each letter। तो क्या होता है कि उसको शब्द नहीं आते, हो पैट्रिक को बोलता है कि उसको ये नहीं पता, तो उसको कहता है एक डिक्शनरी लाऊं, तो मना करता है, कहता है इससे अच्छा तुम एक एक शब्द को और ऊंची आवाज में थोड़ा पढ़ो। When it came to the math, जब भी वो मैथ पे आता, मैथ आपको पता है ना एक सब्जेक्ट है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक मतलब आउट ऑफ लक का मतलब अनलकी, ठीक है। What are timetables? The elves rigged। We elves never need that। उसने पूछा टाइम टेबल क्या होता है? हम एल्फ्स को तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। And addition and subtraction and division and fraction। Here sit down beside me। You simply must guide me। मुझे नहीं पता क्या होता है, तो मेरे बगल में बैठ जाओ, मुझे बताओ। Elves knows nothing of human history। उसको ह्यूमन हिस्ट्री यानी इंसान के इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं पता। To them it's a mystery। उसके लिए सब कुछ रहस्यमय ही है, ठीक है। So the little elf, already a shouter, just go louder। Go to the library। I need books, more and more books, and you can help me read them too। तो वो पैट्रिक को कहता है एल्फ कि जाओ लाइब्रेरी से बहुत सारी किताबें लाओ, मुझे पढ़ने में भी मदद करो, ठीक है।
As the master of fact, every day in every way, that little elf was nagged. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. तो क्या होता था, वो दिन रात पढ़ाई करता रहता था, ठीक है, तो इस वजह से जो उसकी आंखें थी ना वो भी सूजी सूजी सी होने लगी. फाइनली द लास्ट डेज ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो. स्कूल का आखिरी दिन आया और जो एल्फ था वो अपने घर वापस जाने के लिए तैयार था. एज फॉर होमवर्क there were no more, so he quietly and surely slipped out back door. तो अब कोई होमवर्क भी नहीं था इसलिए वो चुपचाप चला गया. पैट्रिक गॉट्स एज, पैट्रिक को ए मिला. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स हैरान हुई. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वाज वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर मुस्कुराए उसकी तारीफ कर रहे थे. एंड हिज पेरेंट्स, मतलब उसके पेरेंट्स मम्मी पापा भी बहुत खुश थे. दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. वो लोग ये सोच रहे थे कि पैट्रिक को हुआ क्या. He was now the model kid. वो एक मॉडल किड था. मॉडल किड का मतलब एक ऐसा बच्चा जिसको देख के आप इंस्पिरेशन लो कि आपको भी ऐसा बनना है. क्लीन हिज रूम, वो अपना कमरा साफ करता. डिड हिज चोर्सेज, अपना काम करता. वॉज cheerful, never rude. अब वो सबसे खुशी से बात करता, घमंड नहीं दिखाता. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. कहने का मतलब ये था एक पूरा न्यू एटीट्यूड आ गया था इसमें. यू सी, तुमने देखा, इन द एंड, आखिर में पैट्रिक स्टिल through he did meet that tiny man do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It was not the elf. Patrick had done it himself. तो लास्ट में जो हमें राइटर है वो ये बताता हैगा कि जो एक सीक्रेट हमें बताता हैगा कि जो पैट्रिक है ना उसने अपना काम खुद किया है, एल्फ ने नहीं किया. अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से समझोगे तो आपको याद आएगा कि जो एल्फ है उसे तो पढ़ना आता ही नहीं था और वो पैट्रिक ही था जिसने उसे बैठ के पढ़ाया था. तो कुछ इस तरह से एल्फ को पढ़ाने के चक्कर में पैट्रिक खुद पढ़ाई करता था, अपना काम भी खुद ही करता था. तो इस वजह से वो अपनी क्लास में ए ग्रेड पाया उसने और बहुत न्यू अच्छा गुड एटीट्यूड भी डेवलप किया. और यही चीज आपको बता दी है कि आपको अपने आप को पढ़ाने से ज्यादा ऐसे इमेजिन करना है कि आप किसी और को समझाने वाले हो, तो आप उस चीज को और अच्छे से समझोगे. ये एक स्टडी ट्रिक है, आप ट्राई करके देखना. और ये आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. ये आपके राइटर का भी नाम आ गया है यहाँ पे. सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.